या प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो है अपनी छुटकारे को हमारे जीवन में देता है और उसके छुटकारे के द्वारा हम बड़ी सामत को और बड़े अनुग्रह को अपने जीवन में देखते हैं। और इन्हीं बातों को प्रभु ने अपने प्रेम से और अपने अनुग्रह से लोगों को दर्शाया कि वो छुटकारा देने के लिए आया, वो जीवन में उस पापों का छुटकारा देने आया ताकि पर मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख सके। और आज अगर आप अपने जीवन में एक बड़े छुटकारे को देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप परमेश्वर की ओर से और मुड़े और परमेश्वर को अपने जीवन में अधिकाई से काम करने दें ताकि परमेश्वर का छुटकारा आपके जीवन में आए मेरे प्रियो, और आप परमेश्वर की आशीषों को देख सके। हालेलुया। और यही प्रभु की इच्छा थी। अगर हम देखते हैं लूका उसका 9 और 51 से लेके 62 आयत तक, तो यहाँ पे इसी तरह का वर्णन हम यहाँ देखते। जब प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग पे उठाए जाने के दिन पूरे होने पे थे, तब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से निकल के सामरिया गांव जाने की वो इच्छा को रखता है। और जब सामरिया गांव जाने की वो इच्छा को रखता है तो एक संदेश वाहक जो है वो भेजता है कि प्रभु खुद सामरिया लोगों के साथ और सामरिया गांव में वो संगति करना चाहता है। परंतु सामरिया गांव के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के इस निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यहूदी और सामरिया जो है इन लोगों के बीच में एक दुश्मनी हुआ करती थी, क्योंकि सामरिया जो जाति थी वो थोड़ी निचले दर्जे की थी और बहुत से शास्त्री पड़ोसी जो है इस सामरिया लोगों से जो है वो दूरी बनाए रखते थे। इसलिए यहूदी और सामरियों की जो थी एक दुश्मनी थी। और जब प्रभु यीशु मसीह उस गांव में जाने की इच्छा को रखता है और एक संदेशवाहक वहां भेजता है, निमंत्रण भेजता है कि प्रभु उनकी संगति करना चाहते हैं, तो सामरिया के गांव के लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के निमंत्रण को ठुकरा देते हैं, वो अस्वीकार करते हैं, जिससे कि वो परमेश्वर की संगति में ना आ सके। परंतु मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह जो है तभी भी उस सामरिया गांव में जाता है। उसका निमंत्रण ठुकराने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम से निकल के सामरिया गांव में जाता है। और जब यह बात याकूब और यूहन्ना को पता चलती है कि सामरिया गांव के लोगों ने प्रभु की संगति करने से मना किया, तब वो क्रोध में भर जाते हैं और प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु तू स्वर्ग से तू प्रार्थना कर और स्वर्ग से जो है आग को उतार के उस सामरिया गांव को नष्ट कर। तब प्रभु जो है यूहन्ना और याकूब को डांटते हैं और प्रभु उस समय में वचन के द्वारा कहते हैं कि मैं जो है न्याय करने नहीं परंतु छुटकारा देने आया हूँ। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है न्याय करने नहीं परंतु छुटकारा देने आए। प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में जब इस धरती पे आए तो न्याय करने नहीं परंतु मनुष्य के जीवन का छुटकारा देने आए। उन्होंने प्रभु की जो है संगति को अस्वीकार किया, उन्होंने ठुकरा दिया। यूहन्ना और याकूब जो है क्रोध से भर गए और उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि तू प्रार्थना कर कि स्वर्ग से जो है आग उंडेली जाए और इस सामरिया गांव जो है नाश किया जाए। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु ने अपने प्रेम को वहाँ पे दर्शाया, प्रभु ने अपने प्रेम को वहाँ पे बताया और यूहन्ना और याकूब को डांटा और प्रभु ने कहा कि मैं न्याय करने नहीं परंतु मैं छुटकारा देने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब आप कभी प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियों का सामना आप करते होंगे कि प्रभु के नाम से आपको अस्वीकार किया जाए, निंदा किया जाए, परंतु आप निराश न हो। जैसा प्रभु वहाँ पे एक अस्वीकार को वो देखता है कि लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे, उसे मिलने के लिए मना कर दिया। सामरिया गांव ने जो है गांव के लोगों ने प्रभु की उपस्थिति में आने से मना कर दिया, परंतु प्रभु तभी भी उस सामरिया गांव में जाता है। हाँ मेरे प्रियो, कभी हमें प्रभु से पीछे नहीं हटना है, प्रभु के कार्यों से कभी पीछे नहीं हटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप प्रभु के नाम से वहाँ जाएंगे, परमेश्वर जो है आपके साथ होगा, परमेश्वर अपनी सामत आपके ऊपर प्रकट करेगा, आपको अपनी आत्मा से भरेगा। और जिस जगह में आपको अस्वीकार किया गया है, आपकी निंदा की गई है, वो आपसे दूरी मनाई गई है, परमेश्वर वहीं पे आपकी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। आपकी सहायता करेगा उस कार्य करने के लिए और आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे।
बहुत सी बार याकूब और यूहन्ना के समान हम क्रोध से भर जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा अस्वीकार किया गया है, हमारी बातों को माना नहीं गया है, हम तो प्रभु के नाम से जाते हैं, हम तो प्रार्थना करना चाहते हैं, परंतु लोग उसका विपरीत जो है बातों को लेके आते हैं और यूहन्ना और याकूब के समान जो है हम बहुत सी बार क्रोधित हो जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये मनुष्य का स्वभाव था। यूहन्ना और याकूब जो है ये प्रभु की बातों को नहीं जान पाते थे और ये मनुष्य का स्वभाव है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी अस्वीकार करने वाली परिस्थितियों में मनुष्य जो है क्रोधित हो जाता है और बहुत सी बार निराश होकर उस काम को छोड़ देता है। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम शांत रहो। हालेलुया। मैं न्याय करने नहीं परंतु छुटकारा देने आया हूँ। हालेलुया। उसने उस वचन के द्वारा अपने प्रेम को वहाँ पे प्रकट किया। हमें बहुत सी बार क्रोध करने की आवश्यकता नहीं, परंतु प्रभु की आत्मा में, प्रभु की अगुवाई में होके परमेश्वर के प्रेम को वहाँ प्रकट करना है। और हम देखते हैं कि जब सामरिया गांव में प्रभु यीशु मसीह गया तो वहाँ पे जो है एक पापी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात हुई। हाँ मेरे प्रियो, एक ऐसी स्त्री जो व्यभिचार से भरी हुई थी, एक ऐसी स्त्री जो पाप से भरी हुई थी, उसका जीवन, एक ऐसी स्त्री जिसके 5 पति हो चुके थे और 6वां पति भी उसका नहीं था। वो इतना पाप में जीवन वो स्त्री जी रही थी। अपने जीवन में बहुत सी निराशाओं को उसने देख रहा था और प्रभु यीशु मसीह जब उस सामरिया गांव में जाता है तो इस स्त्री से वो मिलता है और जब प्रभु से उस स्त्री की मुलाकात होती है मेरे प्रियो, तो उस स्त्री का जो है जीवन बदल जाता है। हालेलुया। वो पाप से छुटकारा प्राप्त करती है, वह धर्म से छुटकारे को प्राप्त करती है। वो सारे पापों को छोड़ के प्रभु की महिमा में वो हालेलुया प्रभु पे विश्वास करती है और प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखने पाती है। यही सामरिया गांव जो प्रभु को अस्वीकार करता है, यही सामरिया गांव जो प्रभु की बातों को नहीं मानता है। और जब प्रभु ने वो ये संदेश भेजा और जब उसने चाहा कि वो उसकी संगति करना चाहते हैं तो लोग उससे दूरी बनाते चले गए, प्रभु से लोग दूर होते चले गए। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु मनुष्य से कभी दूर नहीं हुआ। वो परमेश्वर की योजनाएं बहुत अलग है। प्रभु यीशु मसीह जो है उन बातों को जानता है और अपने प्रेम को उंडेलता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके पास आना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में बड़े आश्चर्यक्रमों को करना चाहता है, प्रभु आपको अपनी महिमा से और अपनी आशीषों से भरना चाहता है। परंतु बहुत सी बार मेरे प्रियो, मनुष्य ही प्रभु से दूर चले जाते हैं, मनुष्य ही परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है विश्वास नहीं कर पाते। और ये सामरिया गांव के लोग यही कर रहे थे कि प्रभु की संगति में नहीं आना चाहते थे। परंतु मेरे प्रिय, उस गांव में जब प्रभु गया, अपने प्रेम को उसने प्रकट किया, तो वहाँ पे एक स्त्री के द्वारा एक बेधारी उस सामरिया गांव में आने पाई। हालेलुया। उसका जीवन बदला गया, उसके पाप क्षमा किए गए। जो प्रभु यीशु मसीह के पास ही ये अधिकार है, पापों की क्षमा। हालेलुया। अगर आज आप अपने पापों के कारण अपने जीवन में एक बोझ को महसूस कर रहे हैं, आज अपने धर्म के कारण आप अपने जीवन में एक बोझ को महसूस कर रहे हैं, तो उस स्त्री के समान ओ हालेलुया प्रभु के पास आए। परंतु उस सामरिया गांव के लोगों के समान प्रभु का तिरस्कार न करें, क्योंकि प्रभु आज आपके जीवन के लिए और छुटकारे के लिए एक न्योता देता है। उस न्योते को स्वीकार करें और परमेश्वर की आत्मा से भर जाए। हालेलुया। और यही बात तो उस सामरी स्त्री ने किया, यही बात उस सामरी स्त्री ने किया, प्रभु के पास गई। हालेलुया। प्रभु ने उसके जीवन को बदला मेरे प्रियो, उस पाप में से निकाला, उस व्यभिचार में से उसके जीवन को निकाला। और हम देखते हैं कि इस सामरिया गांव में वो स्त्री का जब जीवन बदला गया तो पूरे गांव में उसने प्रभु के नाम का प्रचार किया। हालेलुया। ये सामरिया गांव में जो है एक बड़े प्रभु की बेधारी को उसने लाया और परमेश्वर के कार्य को उसने आगे बढ़ाया। हालेलुया। अगर आज आप अपने जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं तो यही महिमा जो है आपके जीवन में प्रभु प्रकट करेगा। इसी महिमा से आपको भरना चाहता है ताकि आप परमेश्वर के लिए एक बेधारी का कारण बनो, एक महिमा का कारण बनो, एक आशीष का कारण बनो और लोगों के छुटकारे का कारण बनो। हालेलुया। और यही बातों को प्रभु यीशु मसीह जो है याकूब और यूहन्ना को समझाने जा रहा था कि मैं न्याय करने नहीं आया। जिसने जैसा व्यवहार किया वैसा प्रभु ने उसके साथ व्यवहार नहीं किया, परंतु प्रभु कहता है कि तुम अपने पड़ोसी से भी
अपने समान प्रेम करो। हालेलुया। उसने अपने प्रेम को हमेशा लोगों के ऊपर उंडेला मेरे प्रियो, और यही बात को सामरिया गांव में प्रभु ने दिखाया। पहले उसका तिरस्कार किया गया, उसकी निंदा की गई, उसके संगति को जो है उसके संगति में वो लोग नहीं आना चाहते थे, परंतु एक स्त्री जिसका हृदय परिवर्तित किया गया। हालेलुया। एक सामरी स्त्री जिसका जीवन बदला गया, और उसके द्वारा इस सामरिया गांव प्रभु के नाम को जानने पाया। हालेलुया। आज आपके जीवन में ऐसे बहुत अस्वीकार वाली बातों को अगर आपने महसूस किया है, आपको लोगों ने ठुकराया है, आपकी बातों को नहीं माना है, उनका न्याय न करें। वो उनकी बातों में वो आप अपने जीवन को न फंसाए, और जिसने जो बोला है वैसा उसके लिए न बोले, परंतु प्रभु के समान अपने वचन को बोले, अपने शब्दों से बोले कि आप एक छुटकारे का कारण बन सकते हो दूसरों के जीवन के लिए। हालेलुया। जब आप प्रभु के उस प्रेम से भर जाते हो, याकूब और यूहन्ना जो है क्रोध से भर गया, प्रभु को कहा कि प्रभु तू आग उतार और इसे नाश कर दे। और यही मनुष्य आज करता है, जैसा जो जिसके लिए करता है, मनुष्य उसके विपरीत उस परिस्थिति में खड़ा हो जाता है, और प्रभु के प्रेम को दिखाने के बजाय वो किसी और की बातों में चले जाता है, जिससे कि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से दूर हो जाती है, और एक बेदारी जो परमेश्वर लाना चाहता है वो बेदारी नहीं आ पाती। हाँ मेरे प्रियो, शैतान इन्हीं बातों को चाहता है कि आप परमेश्वर के कार्य से दूर हो जाए। शैतान इन्हीं बातों को चाहता है कि आप उस महिमा से दूर हो जाए और परमेश्वर के कार्य रुक जाए। और शैतान ने एक चाल यहाँ पे भी चली, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरिया गांव में एक संदेश को भेजा कि वो उनकी संगति करे, और यहाँ पे उन्होंने उसका तिरस्कार किया। यूहन्ना और याकूब जो है क्रोध से भर गए, परंतु प्रभु ने उन्हें डांटा और कहा कि शांत हो जाओ। ओह हालेलुया। मैं न्याय करने नहीं परंतु छुटकारा देने आया। हालेलुया। और उस विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु उस गांव में गया मेरे प्रियो, अपने प्रेम को प्रकट किया। सामरी स्त्री उसके साथ मिलने पाई। वो ऐसे परिस्थिति में पड़ी थी, पाप से, निराशा से, वो पाप के बोझ को अपने जीवन में धो रही थी। वो कितनी तो भी निराशा में पड़ी हुई थी, परंतु मेरे प्रियो प्रभु से मुलाकात होने के बाद उसका जीवन जो है बदला गया। सामरिया गांव जो प्रभु को तिरस्कार करते थे, उसके प्रचार के द्वारा, प्रभु के प्रेम के द्वारा वो गांव जीता गया। हालेलुया। वहाँ के लोग प्रभु को जानने पाए, उसके प्रेम को जानने पाए, और एक बेदारी आने पाई। आज आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को देखना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उस क्षेत्र में आप ऊंचाई को देखना चाहते हैं, अगर आप सेवकाई में हैं, अगर आप परमेश्वर के नाम की महिमा को देखना चाहते हैं, एक बेदारी को अपने सेवकाई में देखना चाहते हैं, ऊंचाई में आप जाना चाहते हैं, तो उस याकूब और यूहन्ना के स्वभाव को आपको छोड़ना होगा, उस क्रोध के स्वभाव को आपको छोड़ना होगा, और प्रभु के आत्मा से भरना होगा। अपने प्रेम को उन लोगों के सामने दिखाना होगा जो आपका तिरस्कार करते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के प्रेम को आप अपने जीवन के द्वारा दिखाओगे तो सामरी स्त्रियाँ जो है जीती जाएगी, पापी जो मनुष्य है वो जीते जाएगी, और उनका जीवन जो है बदले जाएगी। एक बेदारी उस जगह पे आने पाएगी, एक बेदारी उस क्षेत्र में आने पाएगी, और वो गांव, वो शहर, वो नगर, वो घर, वो परिवार, हर एक व्यक्ति प्रभु के नाम से जीता जाएगा, और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो बातें परमेश्वर को न भाती है वो अपने जीवन से दूर करे। यूहन्ना और याकूब के समान क्रोध को अपने जीवन से दूर करे, और ये न सोचे कि प्रभु मैं प्रार्थना करूँगा और स्वर्ग से आग उतरेगी, जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है वो नाश हो जाएगी, क्योंकि आप न्याय नहीं परंतु प्रभु के प्रेम को दर्शाने के लिए आए हैं। हालेलुया। यीशु ने यही कहा कि मैं न्याय करने नहीं परंतु छुटकारा देने आया। और जब प्रभु सामरिया गांव में गया मेरे प्रियो, एक स्त्री के द्वारा पूरा सामरिया गांव जो है बदला गया, छुटकारे को प्राप्त किया, और परमेश्वर की महिमा को देखने पाया। हालेलुया। यही तो इच्छा है मेरे प्रियो प्रभु की, यही तो हृदय है परमेश्वर का, जो अपने प्रेम को हर समय उंडेलना चाहता है। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर एक बेदारी को आपके जीवन में लेके आए,
हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर एक प्रेम को आपके जीवन में लेके आए और बड़ी उन्नति को और बड़ी सामत को आप अपने जीवन में देख सके। जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में परमेश्वर के द्वारा उन्नति को प्राप्त कर सके। सामरिया गांव में परमेश्वर की महिमा उतारी जाए। हालेलुया। जिस शहर में, जिस नगर में, जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, जिस जगह पे आप अपनी सेवकाई को करते हैं, वहाँ पे परमेश्वर सामरिया गांव के समान हालेलुया एक बेदारी को लेके आएगा, एक छुटकारे को लेके आएगा और अपनी महिमा को वह प्रकट करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, प्रभु तेरा तिरस्कार किया गया। सामरिया गांव के लोगों ने परमेश्वर तुझसे संगति करने के लिए मना कर दिया, परंतु तूने कहा कि मैं न्याय करने नहीं परंतु छुटकारा देने आया। हालेलुया। तिरस्कार होने के बाद भी, निंदा होने के बाद भी तूने अपने प्रेम को वहाँ पे प्रकट किया। यूहन्ना और याकूब क्रोधित हो गए थे, परंतु तूने उन्हें शांत किया और तू गया उस जगह पे गया जहाँ तेरा तिरस्कार होने वाला था। उस जगह पे गया जहाँ लोग तेरी बातों को नहीं मान रहे थे। उस जगह पे गया जहाँ लोगों के मन कठोर थे, परंतु जब तू गया प्रभु, तूने अपने प्रेम को प्रकट किया। हालेलुया। एक स्त्री तुझसे मिलने पाई जो अपने पापों में फंसी हुई थी और तूने उसके जीवन का उद्धार किया। और जब उस उद्धार में होते हुए, उस छुटकारे में होते हुए जब वो उस सामरिया गांव में गई तो एक बेदारी को लाने पाई। हालेलुया। तेरे नाम का प्रचार करने पाई, तेरे प्रेम को वो अपने जीवों से प्रकट करने पाई। हालेलुया। आज ऐसे बहुत से मनुष्य हैं परमेश्वर जो अस्वीकार को अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किया, निंदा को अपने जीवन में अनुभव किया, एकांत जीवन को अपने जीवन में अनुभव किया। लोगों ने बहुत सा साथ उनका छोड़ दिया और वो कहते हैं कि वो अपने जीवन में अकेले हैं, परंतु आज तो तेरा वचन परमेश्वर पिता कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। आज प्रभु सामने स्त्री के समान तो हर एक लोगों पे अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर पिता, तेरे प्रेम में हर एक व्यक्ति भर जाए और प्रभु अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में, अपने काम के क्षेत्र में, परिवार में, हर जगह प्रभु तेरी उन्नति को देखने पाए और परमेश्वर पिता तेरी बेदारी हालेलुया हर एक के जीवन में आने पाए, सामर्थ आने पाए। जो लोग प्रभु तेरी सेवकाई में हैं उनकी सेवकाई फलवंत होने पाए। हालेलुया। राबा सुंदर लोगो, आज अगर ऐसी स्थिति में जैसे सामरिया गांव की स्थिति है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस स्थिति अब बदले और एक छुटकारे को अपने जीवन में देखे, एक बेदारी को अपने जीवन में देखे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। हर एक को भला और चंगा रख, तेरे अनुग्रह से भर, तेरी दया से भर, तेरी पवित्र आत्मा से भर और तेरी सामर्थ और समय तेरे लोगों पे काम करे। धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे।